Hello student, how are you? I hope everyone are fine. मैं तुम्हारा गौतम सर हूँ। मैं आज फिर से आप लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी की कुछ टेक्निक क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके लिए बहुत फायदा देगा। आप लोग ध्यान से उसको देखिएगा और एग्जाम के लिए उसकी बहुत ही अच्छा रहेगा, जो कि आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरी पड़ेगा और आप इसको वीडियो को देखते रहिए। ओके, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी से इजी वे में आपको समझाएंगे और कोशिश करेंगे कितना भी टफ पेपर हो जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। So question number 1, a resistor of 5 ohm resistance is connected in series with a parallel combination of a number of resistors each of 6 ohm if the total resistance of the combination is 7 ohm. How many resistors are there in parallel? Are there in parallel? Very important question. देखो, resistor of 5 ohm resistance. 5 ohm resistance connected in series with a parallel combination of a number of resistors each of 6 ohm. Okay. So 6 ohm की जो कितना रेजिस्टर होगा पैरेलल में कंबाइन करोगे, जो 5 ओम रेजिस्टर का सीरीज में है ना, रेजिस्टर ऑफ 5 ओम और उसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर रेजिस्टर्स ऑफ 6 ओम द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन गिवन। देखो, जैसे कि आपको सर्किट बना के मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये 5 ओम रेजिस्टर है, आप यहाँ पे एक आप कितना ज्वाइन करोगे, कितना, ये आपको पूछा है कि कितना रेजिस्टर पैरेलल में ज्वाइन किया जाएगा, कितना रेजिस्टर पैरेलल में ज्वाइन किया जाएगा जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 7 ओम होगा। तो आपने देखो ये 6 ओम 6 ओम 6 ओम सो ऑन 6 ओम और ये 5 ओम का साथ आपको करना है। तो पहले आपको वो करना पड़ेगा, ये पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/RT 1/6 सो ऑन n टाइम्स। So 1/RT n times of 1/6. So RP is equal to 6/n. According to question, and this series combination equivalent resistance 6/n plus 5 is equal to 7. So that is mean 6/n is equal to 7 minus 5 2. 6/n is equal to 2, तो n is equal to 6/2 3. 3 ओम की नंबर ऑफ 6 ओम की 3 रेजिस्टेंस को ऐसा पैरेलल में ज्वाइन करोगे 5 ओम रेजिस्टेंस की सीरीज के साथ,
है ना, तभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 7 ओम आएगा। ओके, चलो इसको नोट करो। राइट, नेक्स्ट, calculate the equivalent resistance between the points A and B in the following combinations. देखो इसमें बिटवीन ए एंड बी का बिटवीन में करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको मैं इजी वे में समझाएंगे, मैं इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। टेन 26। अब एक चीज ध्यान रखो, ये आपको कैसे ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी का बिटवीन में निकालोगे। देखो ये वायर है, कंडक्टर है, कंडक्टर है, यहाँ पे करंट क्या होगा, जैसे यहाँ पे वोल्टेज V होगा, इस पॉइंट पे भी वोल्टेज V आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, राइट, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ V होगा तो यहाँ पे V होगा। मानो इस पॉइंट पे वोल्टेज 0 है, मान लेते, और यहाँ पे भी 0 वोल्ट होगा, मैंने V और O से डिनोटिंग कर रहा हूँ। तो वायर है, वायर का में क्या होगा, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो दे नहीं रखे रजिस्टर, तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे जितना होगा यहाँ पे भी इतना ही वोल्टेज आएगा। तो यहाँ पे V लिया तो V। आप देखो C एंड D जो है का बिटवीन में क्या हो गया, ये 20 ओम है। उसके बाद E एंड D का बिटवीन में कितना हो गया, 10 ओम है। E एंड F का बिटवीन में कितना हो गया, 20 है। तो B एंड 0, देखो B एंड 0, 0 V, V 0, और इसमें 0 एंड B का बिटवीन में 1 है। दैट इज मीन आप इसमें देखो रिड्रॉ करो, पहले हमने ये बनाया, देखो बहुत इजी वे में होगा। ये बनाया,
अब हमने पहले यहाँ पे एक बना दिया सी डी, ये देखो सी डी, सी माने भी और ये 0, इसका बिटवीन में देखो 20 ओम। और इसको बना लेते हैं ई एन एफ माने भी एन 0, फिर से भी, ये भी है ये 0, इसके साथ पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया, ये कितना हो गया 20। और ये भी देखो 0 एंड भी सब पैरेलल हो गया ना, देखो भी एन 0, भी एन 0, भी एन 0 सब तो पैरेलल में आ गया। तो भी और 0 का विरोधी, इसको हमने ऐसा भी बना सकते हैं और ऐसा भी बना सकते हैं, इस तरफ ले लेते, नहीं तो ऐसा ले लिया, ये 10 ओम हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे और एक है वो 6 ओम, बस हो गया। देखो दैट इज मीन क्या हो गया, ये तीनों क्या हो गया पैरेलल, इस पैरेलल का साथ ये सीरीज, ये तीनों पैरेलल, इन पैरेलल का साथ ये हो गया सीरीज। ठीक है, इन तीनों का पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करोगे, बिकॉज करंट यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है। देखो यहाँ पे स्प्लिट नहीं हो रहा है, सेम जा रहा है, यहाँ पे करंट क्या होगा स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। ताकि यहाँ पे वोल्टेज V ले लिया और इसमें कंडक्टर में 0 ले लिया, तो 0 होगा तो 0, तो देखो V0 और यहाँ भी V आ गया और V0 V0, तो तीनों ही पैरेलल हो गया और यहाँ पे 0 और V इसके साथ सीरीज हो जाएगा। तो आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तीनों का निकालोगे 1/RT, 1/20, 1/10, 1/20, 20 LCM, 1 plus 2 plus 1, 2, 3, 4/20, 1/RP is equal to 1/5, RP is equal to 5 ओम। अब ये 5 ओम आपको जो नेक्स्ट सर्किट ऐसा बन जाएगा, ये A है, ये B, ये 5, 6। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में RS 5 plus 6 11 ओम। बहुत ही सिंपल है, और भी मैं क्वेश्चंस कराएंगे, ये सर्किट ब्रेक क्वेश्चंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मैंने हमने इसको देखा, ये वायर है तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा यहाँ पे वही वोल्टेज मिलेगा, ये वायर है यहाँ पे जो वोल्टेज होगा यहाँ पे वही वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे 0 0 ले लिया। आप देखो इन दोनों का बिटवीन, इन दोनों का बिटवीन, तीनों क्या हो गया पैरेलल और ये सीरीज। बस अब दे रहा हूँ अभी और आपको, पॉज करके नोट करो। फोर ओम, 4 ओम, 8 ओम, 8 ओम। ए एंड बी का बिटवीन में आपको वोल्टेज निकालना है, ए एंड बी का बिटवीन में आपको वोल्टेज निकालना। देखो ये बहुत सिंपल है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब देखो इस चीज को जो यू करके खींचो, जैसे ए आर बी को ऐसे खींच रहे हो। अब एक देखो करंट यहाँ से जा रहे हैं,
इधर और इधर स्प्लिट होगा। अच्छा स्प्लिट होगा तो यहाँ पे तो कोई वो नहीं है, तो ये कारण यहाँ पे दोनों सीरीज हो गया, इन दोनों में सेम जाएगा और इन दोनों में भी सेम जाएगा। और जहाँ पे करंट स्प्लिट होते हैं पैरेलल सर्किट हो जाता है। दैट इज यहाँ पे मेन सोर्स है, यहाँ से करंट आया, यहाँ पे चला गया, यहाँ चला गया, मतलब आई करंट जा रहा है I1 I2, तो I1 करंट इधर भी जाएगा बिकॉज ये सीरीज हो गया, I2 इधर भी जाएगा। तो मतलब इन दोनों का सीरीज के साथ इन दोनों का सीरीज को होगा पैरेलल होगा। तो बस इसको फिर हमने रीड्रॉ कर लेते हैं। देखो ए बनाया और इनको हमने ऐसा दो रजिस्टर बनाया और देखो नेमिंग कर दो ए और ये बी, यहाँ पे दे दिया डी बिकॉज इन दोनों का बीच में डी है और ये है डी, और इन दोनों का बीच में ई है तो यहाँ पे नेम कर दिया, ठीक है। अच्छा और तो इन दोनों का बीच में एफ है, एफ एफ एफ, इसको एफ दे दे, जो बुक में है उसी को हिसाब से करते हैं, ये एफ और जो ई है इनको नेम दिया, ठीक है एफ हो गया। और ई कौन से होगा, यहाँ से देखो जा रही ई और सी जो है बी का इसमें है, देखो बट मेन जो है आपको देखो कारण यहाँ पे किया, ये दोनों सीरीज इन दोनों सीरीज के साथ पैरेलल, कारण स्प्लिट हो रहे हैं, तीन के साथ ये पैरेलल होगा। सो दैट इज ये 4 ओम 8 ओम और ये भी 4 ओम और 8। आप तो आगे कर सकते हैं इन दोनों सीरीज के लिए 8 4 + 8 12 ओम, 8 SS 4 + 8 12 ओम। A parallel combination 1/RP 1/12 plus 1/12 2/12, so RP is equal to 6 ohm. Okay. चलो नेक्स्ट, समझ आ गया, बहुत खुशी आ रहे हैं, जो नहीं आते थे आप आने लगा हुआ। देखो नेक्स्ट, लास्ट पहले वीडियो जरूर देखना, उसके बाद ही इसको देखो। थ्री ओम 7 ओम 10 ओम 5 ओम 10 ओम। देखो आपको यहाँ पे भी बोले हैं फाइंड द रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, equivalent resistance between A and B। A and B का बीच में equivalent resistance फाइंड करना है, राइट। अब कैसे करोगे, सेम देखो कारण यहाँ पे देखो स्प्लिट हो जाते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, इसका मतलब क्या हो गया, ये सब पैरेलल है। लेकिन हमें बिटवीन ए एंड सी नहीं बोला है, बिटवीन ए एंड सी बोलते हैं तो इन दोनों सीरीज के साथ इनको पैरेलल कर देते हैं। ध्यान रखो बिटवीन ए एंड बी बोला है, एक के बाद एक करना है। जैसे कारण यहाँ से गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, तो कारण जैसे बोला बिटवीन ए एंड सी बोलते हैं, तो हमारा ये टर्मिनल एक टर्मिनल हो जाते हैं, तो इस टर्मिनल की ये सीरीज इन तीनों के साथ पैरेलल, बिकॉज कारण यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, कारण यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, तो एक के बाद एक आपको फाइंड करना है। पहले आप इस सर्किट को बनाओगे, जैसे एडी एंड डीसी का करोगे, राइट। तो मैं एक एक करके कर रहा हूँ, समझ आ गया होगा सबको। जैसे कारण यहाँ पे किया, यहाँ पे तीनों में स्प्लिट हो रहे हैं, चलो ये पैरेलल,
लेकिन ये पैरेलल का मतलब होते हैं जो आप ऐसा नहीं है जो सर इनका ये सीरीज में है, इनका सीरीज में है, ये दोनों का करके इनकी साथ तीनों का पैरेलल करते हैं, ऐसा नहीं है। बिटवीन ए एंड बी बोला तो ए और बी का एंड में होना चाहिए, इसीलिए टर्मिनल आपका ये है, एक टर्मिनल ये है, तो ए और सी बोलते हैं। तो आप जो मैंने आप सोच रहे होगा ऐसा ही करना चाहिए था। अभी मैं एक एक करके आपको करके दिखा रहा हूँ। पहले ए डी का ये हम करेंगे, ये एडी एंड डीसी का रिस्पेक्ट में हम उसको निकाल देंगे कि कैसे उसकी सीरीज सर्किट में आते हैं, ठीक है। एक के बाद एक निकालना पड़ेगा। पहले ये सीरीज है, पहले इसको R1 मान लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। R1 इज इक्वल टू, भाई ये सीरीज में है ना, एस डैश कर देते, एस आर एस डैश 1 RS1 3 + 7 10 ओम, ठीक है। अभी देखो आपको रिड्रॉ करना है, मतलब आपको आगे का लिए समझना है, तो आप रिड्रॉ करके कर सकते। देखो मैंने फिर से रिड्रॉ कर देता हूं इसको, ठीक है। देखो रिड्रॉ कर दिया। अब ये पैरेलल का ही हम सर्किट इसका बना दिया। अब देखो ये 10 हो गया और ये 10 हो गया, ये 10 5 ए बी सी। अब इन दोनों का पैरेलल है 1/RP डैश 1/10 1/10 2/10 that is 1/5। तो RP डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 ओम हो गया। अब नेक्स्ट फिगर, ये फर्स्ट था, ये आपको फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड स्टेप हो गया, राइट। अब ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने नेमिंग कर दिया। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में हम देखो ऐसा, ये हमारे पास अभी 5 हो गया इक्विवेलेंट में। अब ये देखो ये है ए बी सी, अब ये 5 हो गया, ये 5 ये 10। अब ये दोनों को क्या हो गया, सीरीज। तो आर एस डबल डैश इज इक्वल 5 + 5, ये थर्ड हो गया, थर्ड फिगर, ठीक है। 10 ओम। अब नेक्स्ट चलता हूँ। अब ये 10 हो गया, तो फाइनली आपका पास देखो ये है ए बी, ए आर बी, ये 10 आ गया, ये 10 था, ये पैरेलल। फाइनली 1/RP इज इक्वल टू 1/10 + 1/10, 1/RP इज इक्वल टू 2/10, दैट इज RP इज इक्वल टू 5। ओके, इस तरह वे में फाइंड करोगे। नोट करो। नोट करो, नोट करो। चलो, जैसे हमने एक सर्कुलर वायर है, ओके। ए टर्मिनल, इधर बी टर्मिनल, आर 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 आर,
तो आपको बोला है ए और बी का बिटवीन में फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्टेंस, फाइंड equivalent resistance between A and B। देखो ये से करंट आया, इधर 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 स्प्लिट हो जाते हैं, राइट। तो मतलब ये तीनों क्या हो गया, पैरेलल, पैरेलल का साथ ये सीरीज हो गया। सिंपल मैंने ये उन्हें बताया था, यहाँ से करंट आके जहाँ पे स्प्लिट हो रहे, देखो आई करंट I1 I2 I3 में स्प्लिट हो रहा है, ये तीनों क्या हो गया, पैरेलल, पैरेलल का साथ ये क्या हो गया, सीरीज। तो पहले आपको ये तीनों का पैरेलल में निकालना पड़ेगा, 1/RP इक्वल टू 1/R 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 3/, सिंपल वे में समझो, बिटवीन ए एंड बी, ए इधर बी इधर, ठीक है। उसके बाद तो RP इक्वल टू R/3, राइट। अब इसको आपको करना है, ये इसके साथ सीरीज हो गया, तो RS इज इक्वल टू R प्लस R/3, दैट इज 4R/3। ओके, अब यही ऐसा ही क्वेश्चन हम इस तरफ दे देते हैं। तो ये टर्मिनल हो गया, जंक्शन है ए, ये आर 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 आर, यहाँ पे कोई बी टर्मिनल ले लिया, बिटवीन ए एंड, देखो ए जंक्शन से करंट चारों तरफ स्प्लिट हो गया, इधर इधर इधर, तो फिर क्या हो गया, पैरेलल का सर्किट के लिए हो गया सारे 1/R 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 1/R, तो 1/RP इक्वल टू 4/R, तो RP इक्वल टू R/4, R/4। बहुत सिंपल वे में सोचना चाहिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आप देख रहे हो जो इसमें से जंक्शन इधर है, यहाँ पे तरफ स्प्लिट हो रहा है। चलो इसको नोट करो, समझो, फीलिंग्स आना चाहिए। चलो नेक्स्ट, थ्री रजिस्टर are connected तो अभी आपको फिगर दे देंगे, फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, सेकेंड व्हाट इज द potential difference, PD means potential difference across AB and AC, what is the current through other two resistors, other two resistors।
1 एम्पियर, 5 ओम, B 10 ओम, 15 ओम, C। ऐसा सर्किट है, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस मीन्स ये देखो, ये दोनों पैरेलल है और ये सीरीज है, तो पहले इन दोनों का पैरेलल का करोगे। 1/RT इक्वल टू 1/10, 1/15, तो 3 + 2, 6 ओम रिसिप्रोकल कर देंगे। अब ये 6 का साथ 5 सीरीज में है, RS इक्वल टू दैट इज 11 ओम फास्ट आ गया। उसके बाद आपको बोला है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB एंड AC। इसमें से करंट 1 एम्पियर जा रहा है, ये फर्स्ट पार्ट था। करंट 1 एम्पियर जा रहा है तो वोल्टेज इक्वल टू I इंटू R, I1 इंटू 5 वोल्ट हो गया। आप बोले हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB हो गया, ओके। एंड उसके बाद आपको AC का भी निकालना है, तो फिर BC का भी पोटेंशियल पहले फाइंड करोगे, है ना। पहले इसको नोट करो। यहाँ पे करंट इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था 6 वोल्ट था। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC करना है। ये जो BC का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था, 1/10 6 ओम था। तो VBC इक्वल टू I इंटू R है BC। तो RBC तो I इक्वल टू 1 एम्पियर जा रहा है, बिकॉज टोटल 1 करंट यहाँ पे स्प्लिट होते हैं 1 एम्पियर, बट इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ निकाल लेते हैं, तो 6 वोल्ट हो गया। तो यहाँ 5 है, बाकी यहाँ पे कितना मिल गया, 6 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज VAC का निकालना है। पोटेंशियल ऑफ VAC इज इक्वल टू 5 था यहाँ पे, और यहाँ पे 6, टोटल हो गया 11 वोल्ट। 11 वोल्ट सोर्स से यहाँ का करंट सप्लाई हो रहा है। अब व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर टू रेजिस्टर्स। इन दोनों रेजिस्टर्स की पोटेंशियल निकाल दिया आपने, इनका ही पोटेंशियल निकाल दिया, तो करंट निकाल सकते हैं, है ना। तो V इज इक्वल टू I इंटू I1 इंटू R2। तो V है आपका 6 वोल्ट, हाँ, रेजिस्टेंस है 10, तो 6/10 इज इक्वल टू I1 0.6 ओम एम्पियर हो गया। अब इसमें देखो दूसरा V इक्वल टू I2 इंटू R3। V इक्वल टू कितना है, 6 डिवाइडेड बाय R3 15, दैट इज इक्वल टू I2। तो 6/15 हो जाएगा 0.4 एम्पियर। ओके, मैं आज इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में और आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलो बाय एवरीवन, एंजॉय करो, पढ़ो।